हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स पे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और यहाँ पे आप लोग धूप देख सकते हो। जैसे दोपहर का 1-2 बजा ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उठने के बाद फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद अभी लग गई थी काम पर। सबसे पहले तो मैंने मेरे फूल पौधों सभी में मैंने पानी डाला, उसके बाद पोछा लगाने के लिए रेडी कर रही थी मैं। सबसे पहले तो झाड़ू की थी, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद पोछा लगा रही थी। पोछा लगाते वक्त मुझे इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। सुबह के साढ़े 5 बजे भी इतनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। आसाम में आजकल पता नहीं क्यों गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही है। सुबह जब आप उठोगे ना तभी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और बहुत ज़्यादा पसीना निकली होगी। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मेरे चूल्हे को भी मैंने मिट्टी से लीप दिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद मेरी बेटी उठी थी, उसको भी मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं किचन में आई। किचन में आके मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरे गीले बाल मैंने कैसे बांधा हुआ है। अभी तो खोल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में बाल खोल के मैं कैसे काम करूँगी किचन में। और आज सोरह श्राद्ध का तृतीया तिथि हमारी दादी का होता है और यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। खाना भी बन चुका था, दाल बन चुका था। उसके बाद मैं ये चटनी बनाने के लिए, तिल मटर का चटनी बनाने के लिए रेडी कर रही थी चूल्हे पर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद चुका था और यहाँ पे मैं निकाल रही थी 3 जगह पे। जब हम पितरी को खाना देते हैं तो तब हम 3 जगह करना होता है। पितरी को 2 जगह, उसके बाद एक कुत्ता के लिए भी बनाना होता है। तो यहाँ पे हम दूना टपरा में देते हैं। जब हम पितरी को खाना चढ़ाते हैं तब हमें थाल या फिर कटोरा ये सब यूज नहीं करना होता है। ये जो बनता है ना ग्रीन पत्ता से, इसी में हम देते हैं। ये ग्रीन पत्ता का टपरा, दूना ये सब बनाते हैं और उसी में हम खाना देते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जो ग्रीन पत्ता होता है ना, बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसी का हम दूना टपरा बना के इसी में चढ़ाते। उसके बाद सब कुछ रेडी हो चुका था और मम्मी ने जाकर चूल्हे के सामने रख दिया था। मुझे नहीं करना होता ये काम, ये मम्मी करते। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। ये चढ़ाने का काम मम्मी का, क्योंकि मेरे सास ससुर भी अभी भी है। उसके बाद मेरे मायके की माँ पापा भी है। तो मुझे ये श्राद्ध का खाना ऐसे पितरी को नहीं चढ़ाने देते, क्योंकि जब आपके मम्मी पापा 2 तरफ के होते तो आपको नहीं चढ़ाना होता है। तँ भात खानु हुँदैछ, राख फोन राखेर आइज। जा नमस्ते गर्नु नि हजुरआमालाई। उता उहाँ भात चढाइदिनु भएको छ। ए उता नमस्ते गर, ढोगेर मजाले बस। कुन चाहिँ? त्यो हजुरबा हजुरआमाको लागि। के अरे खानुहुन्छ नि त अनि भरे भरे आएर। कोनी कहाँ जानुहुन्छ? भगवानको घर। पितरी को खाना देने के बाद मम्मी यहाँ पे मेरी बेटी को टीका लगाते। तिथि के दिन एक कन्या को भी टीका लगाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टीका लगाते। ये 16 श्राद्ध में हर एक तिथि के दिन लोग अपने अपने पूर्वज के मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करते हैं और इस तरह से भोजन बनाकर पितरी को चढ़ाते। हम श्राद्ध तो नहीं करते, पर हम इस तरह से भोजन बनाकर चढ़ाते। हम श्राद्ध करते हैं पर साल में जो एक बार आता है उसमें करते। ये 16 श्राद्ध में हम खाना बनाकर इस तरह से बस पितरी को चढ़ाते। और आज मैंने क्या क्या बनाया था वो मैं दिखा रही थी। दाल बनाया था, तिल मटर का चटनी निगरो डालकर, उसके बाद सरसों आलू का सब्जी और ये कुंडुली आप लोग क्या बोलते हो वो भी बनाया था। उसके बाद खाना पीना कर हम यहाँ पे चले गए थे अपने बेडरूम में मेरी बेटी को सुलाने के लिए। जाने को रहेछ। सो ठीक है गाइस, आज का डे मैंने इस तरह से स्पेंड की। होप आप लोगों का मेरे ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय गाइस।